हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मौत देखकर बेचैन हो गए? इस धरती पर एक बात सच देखकर डर गए? मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं एक योगी हूं। हंसो मत, मेरा उपहास मत उड़ाओ। नहीं नहीं, तुम योगियों के योगी हो, सिद्ध हो। तो जाओ, अपने सिद्धि से, अपने योग सामर्थ्य से इस औरत के मरे हुए पति को जिंदा कर दो। पावनी जय मुक्तिदायिनी, जय पतित पावनी जय मुक्तिदायिनी। ताप मिटे तब पर सत अंगे, जयति जयति मां भगवती गंगे। जयति जयति मां भगवती गंगे, 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 जय गंगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बंद करो ये स्तुति, बंद करो। पतित पावनी गंगा नदी में खड़े होकर स्तुति उस साईं बाबा की करते हो। हर हर गंगे। रुक, ए! रुक जा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं हम पर? साईं बाबा भगवान है। नहीं, वो ढोंगी है, वो पाखंडी और कुछ भी नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है स्वामी जी? मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं होती, क्योंकि मैं एक योगी हूँ। साईं बाबा तो योगियों के भी योगी हैं स्वामी जी। योगियों का योगी है? वो कंगाल तो ये भी नहीं जानता होगा कि योग विद्या कहते किसे। साईं बाबा सब जानते हैं स्वामी जी। उनसे कुछ नहीं छुपता। भूत, वर्तमान, भविष्य सब की जानकारी है उन्हें। ऐसा कहकर वो अपना महात्म्य बढ़ाना चाहता है। उन्होंने अपने भक्तों को साक्षात्कार करवाया है कि ये पवित्र गंगा नदी उनके चरणों से बहती है। वाह! अपने आप को उसने विष्णु भगवान बना लिया। लगता है कि वो कोई जादुई विद्या का जानकार है। उसने अपने पैरों से बहती हुई गंगा दिखा दी, और तुम अज्ञानी ये समझ बैठे कि विष्णुपदी गंगा उसके चरणों से बहती है। साईं बाबा कभी ढोंग नहीं करते स्वामी जी। वो हमेशा सच बोलते हैं और लोगों को भी सच्चाई की राह पर चलने को कहते हैं। बहुत प्रभावित हुए तुम साईं बाबा से। आप भी उनके दर्शन कराएंगे तो उनसे प्रभावित हो जाएंगे स्वामी जी। चुप करो। साईं बाबा ने सारे विकारों पर विजय पाई है। सारी सिद्धियां उनके वश में हैं। सारे योग उनके दास हैं, फिर भी उन्हें
अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है उन्हें। बंद करो उस पाखंडी का गुणगान। उनके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं स्वामी जी। साईं बाबा हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे विठोबा हैं। साईं बाबा पर ब्रह्म है। सुना तुमने? साईं बाबा पर ब्रह्म है। वो कितना बड़ा पर ब्रह्म है, ये दिखाने के लिए मैं स्वयं शीघ्र ही शिरडी आ रहा हूं। जरूर जाइए शिरडी स्वामी जी। उनके दर्शन करने से, उनकी कथाएं सुनने से, उनका गुणगान करने से ही आपका उद्धार होगा। मेरा उद्धार? और वो भी साईं बाबा करेगा? लगता है उसके उद्धार का समय आ गया है। जिस दिन मैंने शिरडी में कदम रख दिया ना, उसका ढोंग, उसका पाखंड ये सारा जगत देखेगा, समझे? विनम्रता इंसान का अलंकार है, आभूषण है, कहना है। और अविनम्रता इंसान के लिए बेड़ी है, जंजीर है। जो इस जंजीर में जकड़ा जाता है वो ज्ञानी होकर, विद्वान होकर भी समाज का कोई भला नहीं कर सकता। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसका भला कर सकता है? जो विद्वता समाज का भला ना कर सके, वो ज्ञान, वो विद्वता किस काम की? लोग तुम्हें आदर सम्मान देते हैं तो तुम्हें भी लोगों को आदर सम्मान देना चाहिए। लोग तुम्हें सुनते हैं तो तुम्हें भी लोगों को सुनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है और हमें ऐसी सीख दे देता है कि हमारी आंखें तत्काल खुल जाती हैं। लेकिन अविनम्रता की बेड़ी में जकड़े हुए इंसान की आंखें खुलने में देर लग जाती है। जो परिपक्व हैं, जो अनुभवी हैं, जो विनम्र हैं, और जो अपरिपक्व हैं, जिसे जीवन का अनुभव नहीं, वो विनम्र नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया है और अब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान अहंकार का नाश करता है और अर्धज्ञान अहंकार को बढ़ावा देता है। ये अहंकार ही है जो इंसान को विनम्र होने से रोकता है। ऐसे अर्धज्ञानी मालिक को पहचानने से इनकार कर देते हैं, मालिक के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। लेकिन मालिक दयालु है, वो उन्हें बार बार संकेत करता है, उन्हें शिक्षा देने की भी कोशिश करता है। फिर भी ये अज्ञानी न उसका संकेत समझते हैं, न उसकी शिक्षा स्वीकार करते हैं। तभी तो वो लोगों का कल्याण करने के रास्ते से भटक जाते हैं। सबका मालिक एक। मौत देखकर बेचैन हो गए? इस धरती पर एक बात सच देखकर डर गए? मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं एक योगी हूं। हंसो मत, मेरा उपहास मत उड़ाओ। नहीं नहीं, तुम योगियों के योगी हो, सिद्ध हो। तो जाओ, अपने सिद्धि से, अपने योग सामर्थ्य से इस औरत के मरे हुए पति को जिंदा कर दो।
नहीं कर सकते ना? फिर किस काम की तुम्हारी सिद्धि? फिर किस काम का तुम्हारा योग सामर्थ्य? तुम मेरी सिद्धि का, मेरे योग सामर्थ्य का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा अगर तुम इस गाय से वेद बुलवा दो तो। ये क्या बोल रहा है? ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? गाय कभी वेद बोल सकती है? गाय से वेद? तुम्हारा मस्तिष्क तो स्थिर है। क्यों? संत ज्ञानेश्वर जी भैंस से वेद बुलवा सकते हैं और तुम इस गाय से वेद क्यों नहीं बुलवा सकते? क्या तुम योगी नहीं? क्या तुम्हारे पास सिद्धि नहीं? और ये अगर नहीं कर सकते तो क्यों योग सामर्थ्य का ढिंढोरा पीटते हो? क्यों दूसरों को ढोंगी और पाखंडी कहते हो? अब समझ में आया कि तुम उस साईं बाबा के यार हो। नदी पर मैंने जिसे नसीहत दी थी उसी ने अपने साईं बाबा को जाकर बता दिया होगा कि मैं उसकी पोल खोलने के लिए शिरडी आने वाला हूं। इसीलिए उस साईं बाबा ने तुम्हें मेरा रास्ता रोकने के लिए, ताकि मैं शिरडी ना जा सकूं, यहां भेजा है। जो सच्चे दिल से मालिक का दर्शन करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता स्वामी जी। तो तुम भी उस साईं बाबा को भगवान मानते हो? जो भगवान को नहीं मानते वो दुर्भाग्यशाली हैं स्वामी जी। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और जो अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं अपने अधोपतन की ओर चल पड़ते हैं। अब ये तुम्हें तय करना है स्वामी जी। तुम्हें अपने उद्धार की ओर जाना है या अपने अधोपतन की ओर? अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ हम चारों मां बनने वाले हैं? आप भी ना सबके सामने मजाक करते हैं। वत्सला जी, वत्सला ये दूध का गिलास लेकर जाओ। लेकिन क्यों भाभी? दिनकर समझा करो। अरे भाई, तुम्हारी भाभी अपने साथ हमारे लिए भी दूध मंगवा रही है। अब तुम खुद पहचानो शकुनी कि कौन से गिलास में तुम्हारी दी हुई दवा मिली है। लो भाई धर्मानंद, दूध पियो। जी आप पी लो। हाँ, तुम भी पियो। पीना तो पड़ेगा धर्मानंद। वक्त मत गवाओ। वरना हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। उर्मिला, जितना ध्यान तुम्हें अपनी और कोख में पल रहे बच्चे की सेहत पर देना चाहिए ना, उतना तुम बिल्कुल नहीं दे रही हो। ये किसने कहा आपसे? दूध के गिलास ने, जो बाहर अभी भी भरा पड़ा है। अच्छा बाबा, अब जैसे ही मैं उस कमरे में आऊंगी, उस दूध के गिलास को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस मौके को गवाओ मत। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें। फिर अपने भैया और भाभी की संतान बनकर रहो और जिंदगी भर ऐश करो।
आज पहली बार इन भाइयों में मैंने दरार पैदा कर दी है। दामू अन्ना के बाद मैं शंकर और दिनकर को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और फिर ये वैभव, ये ऐश्वर्य मेरा होगा, मेरा। वाह रे शकुनी वाह। सभी समझते होंगे कि महाभारत के युद्ध के साथ शकुनी मामा का भी अंत हो गया होगा, लेकिन नहीं। भाई भाइयों में झगड़ा कराने वाला, उनके दिलों में दरार पैदा करने वाला शकुनी आज भी दूसरे रूप में जिंदा है। सिर्फ चोला बदला है उसने। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो धर्मानंद को आपसे अगले सौदे के बारे में कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी है? तुम लोग देख लो, और जब मुनाफा हो रहा है तो उसमें सोचना क्या है? क्यों धर्मानंद जी? जी। उर्मिला, हाँ? चलो दूध पी लो। चलो चलो चलो। अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ हम चारों मां बनने वाले हैं? आप भी ना सबके सामने मजाक करते हैं। वत्सला जी। वत्सला, ये दूध का ग्लास लेकर जाओ। लेकिन क्यों भाभी? दिनकर, समझा करो। अरे भाई, तुम्हारी भाभी अपने साथ हमारे लिए भी दूध मंगवा रही है। अब तुम खुद पहचानो शकुनी की कौन से गिलास में तुम्हारी दी हुई दवा मिली है। लो भाई धर्मानंद, दूध पियो। जी, आप पी लो। हाँ, तुम भी पियो। पीना तो पड़ेगा धर्मानंद। पियो पियो, दूध पियो। जी। शंकर, तुम भी दूध लो। हाँ भैया। दिनकर, तुम भी दूध लो। जी भैया। अरे दामू अन्ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? जिनके लिए उर्मिला बेटी ने दूध मंगवाया था, उन्होंने तो अभी तक एक घूंट भी नहीं लिया है। अरे, तुम लोगों ने अभी एक भी घूंट नहीं पिया? इनका भी कमाल है। दूध के ग्लास को ऐसे देख रहे हैं जैसे इसमें जहर मिला हो। चलो, अब एक ही घूंट में ग्लास खाली करो। हाँ भैया। अब तो शिक्षा ले लो, समझ जाओ, जान जाओ कि अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो खुद भी तो उसी खड्डे में गिर सकते हैं। किसी का बुरा मत करो। अरे करना है तो भला ही करो, भला ही सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि जो दूसरों का भला करता है, भला सोचता है, उसके साथ मालिक की दुआ होती है, जो किसी भी बद्दुआ का असर उस पर नहीं होने देती। सबका मालिक एक। तुम्हें अचानक हो क्या गया शंकर भैया? पेट में बहुत उथल पुथल मच रही है। लगता है वो दवाई वाला दूध मैंने पी लिया है।
ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। वहम नहीं, ये दर्द बता रहा है। ये वहम नहीं हो सकता। वो दवाई वाला दूध मेरे अंदर चला गया है। दिनकर ये दर्द मेरी जान ले लेगा। मुझे बचाओ दिनकर। हम दामू भैया को सब सच बता देते हैं। पागल हो गए हो? तुम दोनों ने बच्चे को गिराने की कोशिश की। ये सुनकर दामू अन्ना तुम दोनों को घर से लात मारकर बाहर निकाल देगा। अरे तो क्या करें? लेकिन भैया के दर्द का क्या करें? इनका इलाज वो डॉक्टर करेगा। इन्हें हम फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा डॉक्टर मालिक है। मालिक, वो मालिक, उसकी कृपा, उसकी दया सबसे असरदार दवा है। जब मालिक की दुआ साथ होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन मालिक होता किसके साथ है? उसके साथ जो किसी से नफरत नहीं करता, जो कोई बुरा काम नहीं करता, जो सबसे प्यार से मिलता है, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है, जो सच बोलता है। मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक।